मोदी ब्रांड का मतलब समझते हैं? प्रशांत किशोर को जानने से पहले यह समझ लीजिए कि 2013 में मोदी जी जिस कुर्सी में बैठे थे उसे खरीदने के लिए बेसब्र हो गए थे लोग। जिस सूट को पहना था मोदी जी ने वो दुनिया का सबसे महंगा सूट बन गया। जिस गुफा में मोदी जी ने लगाया था ध्यान, उस गुफा में लग गई हजारों लाखों लोगों की भीड़। जिस महान व्यक्ति स्वामी शिवानंद के सम्मान में झुक गए थे मोदी, उसे जानने के लिए दुनिया भर के लोग हो गए उतावले। और जब मोदी से जुड़े प्रशांत किशोर तो बन गए पीके। बस यही समझ लीजिए कि देश के नेता हो गए कामचोर, इसलिए चाहिए प्रशांत किशोर। विपक्ष हो गया आरामखोर, इसलिए चाहिए प्रशांत किशोर। जनता से कट गई पार्टियों की डोर, इसलिए चाहिए प्रशांत किशोर। दलों को चाहिए रेडीमेड प्राइम मिनिस्टर, और इसलिए चाहिए प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर की कहानी क्या है? मोदी से शुरू और मोदी पर खत्म। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व को डिकोड करने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि आखिर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां प्रशांत किशोर के पीछे पागल क्यों हुए जा रही है। और अभी जो इन दिनों न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे या बाकी सारी चीज़ें, मैं उन खबरों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तो आप देख ही रहे होंगे। मैं प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के 5 पहलुओं के बारे में बात करने वाला हूं। और ये जो पहलू है उसे मैं उदाहरण के साथ आपके सामने रखूंगा। ये 5 पहलू आप ग्राफिक्स में देख लीजिए। मोदी के बॉक्स में कैद, सत्ता लोलुपता, झगड़ालू स्वभाव, हारे हुए को जिता नहीं सकते, और लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। पहली बार कोई व्यक्ति आपके सामने प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की बातें रखेगा, और मैं जो भी बातें करने वाला हूं आप समझ लीजिए ये मैं उदाहरण के साथ आपके सामने पेश करने वाला हूं। प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व का जो पहला पहलू है, मैं उसके बारे में मैंने उसका नाम दिया मोदी के बॉक्स में कैद। अब जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो। प्रधानमंत्री मोदी की तो यही खासियत है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, करते हैं और अपनी टीम को प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर वो तो मोदी के बक्से में ही कैद है। मैंने जो कहा था ना कि मोदी जी से शुरू और मोदी जी से खत्म, प्रशांत किशोर आज इसलिए प्रशांत किशोर है क्योंकि उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ गया। और मैंने आपको दिखाया, और मैं ये बात फिर कहता हूं कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जिस चीज का भी नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ा वो अमर हो गया। और मैंने शुरू में कई उदाहरण देखे। खादी का ले लीजिए, वोकल फॉर लोकल, मतलब पूरे देश में उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, स्वदेशी का नारा दिया, तो देखिए चीनी खिलौने के आयात में 50% की गिरावट आ गई। उनकी प्रधानमंत्री से जुड़े हुए चीज़ों की, चाहे स्थान की चाहे व्यक्ति की, एक ब्रांड वैल्यू है, और इसी ब्रांड वैल्यू का फायदा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। वो जहां बाकी दलों को एक मोदी, एक रेडीमेड मोदी क्रिएट करने का मतलब सपना दिखा रहे हैं, और इसी के बल पर उनकी दुकान चल भी रही है। अब इनके दूसरे पहलू को समझिए। प्रशांत किशोर एक महत्वाकांक्षी आदमी है। उनमें सत्ता की जबरदस्त भूख है, ललक है, इसलिए वो जहां भी जुड़ते हैं उन्हें सत्ता चाहिए होती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप समझिए। अगर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होते तो काम करते, अपना निकल लेते, लेकिन अब वो बिहार में जुड़े। जैसे देखिए, मैं कांग्रेस की बात से शुरू करता हूं। अभी कांग्रेस के लिए हो रहा है, कांग्रेस के लिए काम किया तो पंजाब में जो है मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए और उन्हें कैबिनेट का रैंक दिया गया। ये याद रखिएगा, आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। बिहार में नीतीश के लिए काम किया तो बदले में वहां भी उन्होंने कैबिनेट का रैंक हासिल कर लिया। आप ये भी रिपोर्ट देख लीजिए। और कौन नहीं जानता कि बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद वहां पर किसकी तूती बोलती थी,
और हालत ये हो गई थी कि सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से पार्टी के नेता विद्रोह करने लगे। अब इनके तीसरे पहलू की बात करता हूं। प्रशांत किशोर एक झगड़ालू स्वभाव के व्यक्ति हैं, जहां भी जुड़े उनसे झगड़ा किया, और सिर्फ उसी से झगड़ा नहीं हुआ, पार्टियों के बीच भी झगड़ा करा दिया और पार्टी के अंदर लोगों के बीच भी झगड़ा करा दिया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करता हूं। अभी उन्होंने मतलब दिन के उजाले में उनकी बात कांग्रेस से चल रही है, कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में उनका करार जो है टीआरएस के साथ हो लिया, जो उनकी कंपनी है। और इसकी खासियत देखिए कि जैसे ही टीआरएस के साथ उनका करार हुआ, टीआरएस कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की आलोचना करने लगी, है ना, विचित्र बात। और आगे देखिए, जबकि कांग्रेस से बातचीत के समय कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बाकी पार्टियों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ, उनकी कांग्रेस से भी बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने करार भी कर लिया। प्रशांत किशोर का ठीक इसी प्रकार का रोल बंगाल में भी देखने को मिला। उनकी वजह से बुआ ममता और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच खाई पैदा हो गई। याद है ना पूरी रिपोर्ट, उस समय कितनी मीडिया रिपोर्ट छपती थी। और प्रशांत किशोर का हाल आप जेडीयू में देख लीजिए। नीतीश की पार्टी में प्रशांत किशोर ने इतनी कलह पैदा कर दी कि आखिर में पार्टी के अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि लोकतंत्र में दलों को चलाना, कंपनी चलाना नहीं होता। यहां तक कि जेडीयू ने कलह को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब आप समझिए किस लेवल तक प्रशांत किशोर गए होंगे। अब झगड़े का आलम यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए आया राम गया राम हो चुके हैं। एक बार जुड़े, फिर भगाए गए, फिर जुड़े। अब देखिए किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है विपक्षी पार्टियों के बीच में। अब प्रशांत किशोर के चौथे पहलू को समझिए। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। अब वो बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बनते हैं, लेकिन आप एक भी उदाहरण ऐसा ढूंढ के दिखा दीजिए जिसमें जनता पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चाहती हो या नेता को नहीं चाहती हो, और प्रशांत किशोर ने उसे चुनाव जिता दिया। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं 2017 का। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए या फिर उत्तराखंड का चुनाव ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो 2017 का चुनाव था उसमें तो जो गठबंधन हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो तो उन्हीं की देन थी, प्रशांत किशोर की। लेकिन क्या हुआ, बुरी तरह से हारे। 2022 में भी प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, लेकिन नतीजा क्या रहा आप देखिए। ये सारी रिपोर्टें मैंने खंगाल के निकाली हैं। बड़े किंग मेकर बन रहे थे लेकिन कहीं के नहीं रहे। अब अगर आप बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को या दिल्ली में केजरीवाल की जीत के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ देखते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के आखिरी पहलू की बात। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये समझिए। लोकतंत्र में नेता और जनता के बीच नियमित संवाद होता है, और जहां ये संवाद खत्म हो जाता है वहां पर प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई खास वैल्यू नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? बहुत दावा करते हैं कि मैंने जिता दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं, वो जनता के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, अगर जनता की मर्जी के बगैर सिर्फ प्रोपेगेंडा के सहारे कोई पार्टी, कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो यकीन मानिए जनता और नेता के बीच की दूरी बढ़ेगी। और जब ऐसे लोग जीत जाएंगे तो ऐसे ही लोग, यही लोग जो ऊपर से थोपे गए ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, ऐसे लोग पूरे के पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर लेंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है। और ये बात भी समझ लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की वजह से प्रशांत किशोर
जैसे व्यक्ति की अहमियत बनी है, तो मोदी की वजह से ही ऐसे लोग अब तक अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।